स्वाहा, ओम चामुंडाय नमः स्वाहा। हे दैत्य गुरु, अपने नेत्रों को खोलो, देखो तुम्हारे सन्मुख कौन खड़ा है। परमपिता दैत्य गुरु शुक्राचार्य का आपके चरणों में प्रणाम सबका। तुम्हारा कल्याण हो दैत्य गुरु, तुम्हारा कल्याण हो। कहो भगवान। हाँ, शुक्राचार्य के आश्रम पर आने में इतना कष्ट क्यों उठाया भगवान? स्वयं आदेश कर देते या किसी दूत को भेज देते, मैं स्वयं आपके समीप आ जाता भगवान। दैत्य गुरु, कुछ ऐसा विवश होता है, कुछ ऐसा कारण होता है जो मैं आपके पास आया हूं। कुछ कारण बस आपके कुटी पर मैं पधारा हूं। कौन ऐसा कारण पड़ गया जो आज स्वयं आप चल करके आए हैं भगवान? अवश्य प्रकट करूंगा दैत्य गुरु। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं दैत्य गुरु। क्या कहना चाहते हो भगवान? शीघ्र प्रकट करो। अवश्य दैत्य गुरु। कि मुनिवर कही माने तो मली जय, मुनिवर कही माने तो मली जय, बालक जाने सर यहूदी। हे दैत्य गुरु, जो बालक को मैंने आपको सौंपा है, आज मेरी इच्छा है कि ये बालक आपके शरण में ही रहना चाहिए। धन्य हो भगवान, ये तो बहुत होनहार बालक है। इसका मस्तक इतना तेजस्वी है भगवान। और रहे जगत पिता है जगदाधर हो, ये शिव का पुत्र दुलारा हो। और रहे जगत पिता है जगदाधर, ये शिव का पुत्र दुलारा है। और इच्छा पूर्वक करो पालन पोषण हो, प्राणों से ज्यादा प्यारा है। और विधि पूर्वक करो पालन पोषण हो, प्राणों से ज्यादा प्यारा है। हे भगवान, ये तो भगवान भोलेनाथ का पुत्र है और विधि पूर्वक इसका पालन पोषण करूंगा। अपने प्राणों से अत्यधिक इसको मानूंगा भगवान। अवश्य दैत्य गुरु। और दैत्य गुरु, ये बालक तुम्हारे शरण में आया है, इसे ऐसी शिक्षा देना कि ये बालक के सिवा ये बालक ऐसा शिक्षावान निकले कि इस संसार के अंदर दूसरा बालक नहीं होना चाहिए। भगवान, जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आश्रम पर जिस बालक का पालन पोषण हो और शिक्षा दीक्षा स्वयं शुक्राचार्य के हाथों द्वारा
ज्ञान उत्पन्न होगा, अस्त्रों शस्त्रों की शिक्षाएं, इसे विधि पूर्वक पालन पोषण करके शिक्षा दीक्षा प्राप्त कराऊंगा राजन। और भगवान हम मेरा प्रणाम स्वीकार करो, मैं आश्रम में प्रवेश करूं। वाह वाह, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो दैत्य गुरु। अब मैं स्वर्ग लोक की ओर प्रस्थान करता हूं। अरे बेटा त्यागी, बेटा त्यागी, अरे बहुत विलंब कर देता, कहाँ ठहर गया था? ये क्या है गुरुजी? ये एक अबोध बालक है बेटा। ये कैसा बालक है, किसका बालक है? ये भगवान ब्रह्मा ने मुझे इसे सौंपा है पालन पोषण करने के लिए, और ये भगवान शिव का बालक है। लो इसे आश्रम पर ले चलो बेटा। अच्छा गुरुदेव, कहो बेटा। ये भगवान पितामह के द्वारा बालक आपको प्राप्त हुआ है। हाँ तो इसका पालन पोषण हम और आप करेंगे। हाँ बेटा, आज से अपने ही आश्रम पर रहेगा, पालन पोषण हमारे तुम्हारे द्वारा होगा। सेना होने पर इसे शिक्षा दीक्षा भी प्राप्त किया जाएगा। अच्छा, इसके माता पिता हम और आप हैं। हाँ बेटा, और कोई इसका संसार में नहीं। अच्छा, ऐसी बात है। चलो ठीक है गुरुदेव, अपने आश्रम पे बालक पाला जाएगा। हाँ बेटा। और इसको नाना प्रकार की विद्याएं शिक्षा दी जाएगी, और जब ये सयाना होगा तो हमारी और तुम्हारी सेवा करेगा। सत्य कहा बेटा। अभी तो छोटा है, अबोध बालक है, इसकी सेवा करते रहो। जब ये सयाना होगा तो हमारी और तुम्हारी स्वयं सेवा करेगा। चलो ले चलो बालक को आश्रम। प्रेमी सज्जनों, दैत्रों के गुरु शुक्राचार्य आज उसी बालक का पालन पोषण कर रहे हैं, और जिसका नाम जालंधर है। वही जालंधर धीरे 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 सयाना होता जा रहा है। और आप लोग देखेंगे किस प्रकार से दैत्रों के गुरु शुक्राचार्य जालंधर को नाना प्रकार की विद्याएं सिखलाते हैं, जैसे तलवार चलाना, धनुष बाण चलाना, और बहुत सी विद्याएं गुरु शुक्राचार्य बतलाते हैं। आप लोग देखेंगे सीन में आगे क्या होता है। ओम चामुंडाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं ह्रीं ओम चामुंडाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं ह्रीं ओम चामुंडाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते महाबल पराक्रमाय नमो स्वाहा। गुरुदेव के चरण कमलों में जालंधर का प्रणाम स्वीकार। कल्याण मस्तु पुत्र। गुरुदेव, आप किसका आवाहन कर रहे हैं? बेटा जालंधर, आओ आसन को ग्रहण करो और तुम भी मंत्रों का उच्चारण करो पुत्र। गुरुदेव, ये मंत्र क्या होता है? आओ सब बतला देंगे तुम्हें बेटा। ठीक है। बेटा जालंधर, जिस प्रकार से मैं मंत्रों का उच्चारण करूं, तुम आहुतियां डालते जाओ और साथ साथ मंत्रों का उच्चारण भी करते जाओ। पढ़ाई पे ध्यान देना, तब तो सब कुछ है। गुरुदेव बहुत शिक्षा में देने में आगे है। सिर्फ गुरुदेव हमारे 8 महीने में
4 महीना पढ़ाते हैं, 1 महीना ट्रेनिंग लेते हैं, 9वां महीना पास कर देते हैं। और क्या बेटा जालंधर, मैं मंत्रों का उच्चारण करता हूँ, उसी प्रकार से मंत्रों का उच्चारण करो और हवन कुंड में आहुति डालते जाओ। ओम रिंग किंग हिंग ओम चामुंडाय नमः स्वाहा। ओम चामुंडाय नमः स्वाहा। ओम रिंग किंग हिंग ओम चामुंडाय नमः स्वाहा। क्या हुआ बेटा? बेटा दूरी से हवन कुंड में डालो हवन सामग्री। ओम नमो भगवते महाबली पराक्रमाय नमो समर्पयामि स्वाहा। ओम रिंग किंग हिंग ओम चामुंडाय नमः स्वाहा। ओम चामुंडाय नमः स्वाहा। ओम रिंग किंग हिंग ओम चामुंडाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते महाबली पराक्रमाय नमो समर्पयामि स्वाहा। ओम चामुंडाय नमः स्वाहा। ओम रिंग किंग हिंग ओम चामुंडाय नमः स्वाहा। बेटा जालंधर, इन मंत्रों का उच्चारण करना सीख गए पुत्र। वाह बेटा। बेटा त्यागी, बेटा जालंधर तो मंत्रों का उच्चारण करना सीख गया है, अब सयाना भी हो चुका है, इसलिए इसको और शिक्षा दीक्षा भी प्राप्त कराई जाए। क्योंकि तीर चलाना, तलवार चलाना, ये सब इसको शिक्षा प्राप्त कराना है बेटा। बेटा जालंधर, दौड़ करके जाओ कुटिया में, हमने 2 तलवारें रखी, उन तलवारों को उठा करके लाओ पुत्र। ले आए तलवारें बेटा। ठीक प्रकार से पकड़ो, बहुत भार है, नहीं तो आप धोखा खा सकते हैं बेटा। ठीक प्रकार से पकड़ो। बेटा जालंधर, बोलो गुरुदेव। तलवार चलाना पहले सीखो। ठीक है गुरुदेव। बेटा जालंधर, अपनी तलवार से तुम मुझ पर वार करो। मैं? हाँ बेटा। गुरुदेव, मैं आप पर वार कैसे कर सकता हूँ गुरुदेव? क्यों नहीं बेटा? नहीं, मैं आपके ऊपर वार नहीं कर सकता, क्योंकि आप हमारे गुरुदेव हैं ना, है ना त्यागी? अरे तुम पागल हो। गुरुदेव कहते हैं, गुरुदेव के ऊपर जब अपने कृपाण से वार करोगे, हाँ। तो तुम्हारे वार को गुरुदेव हुचा देंगे। अच्छा। उनके शरीर में छू नहीं जाएगी। और फिर देखना इसी प्रकार से, अभी ये तो हथकंडे हैं। ठीक है। बेटा जालंधर, चलो तैयार हो जाओ, चलो मुझ पर वार करो अपने तलवार।
बस करो गुरुदेव, नहीं तो थक जाएगा, शाम को खाना भी नहीं उठाएगा। त्यागी, बहुत मैं थक गया। अरे चलो ठीक है, अभी सेट आ जाओगे, शाम को 2-4 न्यूरामेंट लगा दूंगा, टनाटन हो जाओगे। ठीक है बेटा जालंधर, बोलो गुरुदेव। तलवार चलाना तो सीख गए, हाँ दौड़ करके जाओ उसी कुटिया में, तुम्हारे लिए मैंने धनुष और बाण रखा है, उठा करके लाओ। गुरुदेव ये धनुष बाण क्या होता है? धनुष बाण एक ऐसा अस्त्र होता है जिससे रणभूमि में शत्रु से विजय, अगर शत्रु तुम्हारे सन्मुख है, दुश्मन तुम्हारे सन्मुख है, ये ऐसा अस्त्र है, उससे विजय प्राप्त किया जाता है, शत्रु को पराजित किया जाता है। ठीक है गुरुदेव, मैं यूं गया यूं आया। दौड़ करके जाओ बेटा। सत्य कहा बेटा त्यागी। किसी दिन बालक हमारा और तुम्हारा बहुत बड़ा नाम आगे यश फैलाएगा। सत्य कहा बेटा त्यागी। आगे ऐसे नहीं बेटा, ऐसे नहीं। बेटा त्यागी, जालंधर को धनुष पकड़ना सिखाओ पहले, किस प्रकार से धनुष पकड़ा जाता है। देखो ऐसे नहीं, धनुष को कैसे पकड़ा जाता है? मूर्ख कहीं का तुझे इतना हमका कब होना बताओ गुरुदेव। हाँ देख लिया त्यागी। हाँ बेटा जालंधर, बेटा देखो जालंधर, जो वृक्ष की डाली दिखाई पड़ रही है, गुरुदेव ये अरे ये बैक हो जाएगा, तुम मर जाओगे, दूसरे को मार डालोगे। गुरुदेव कैसे बताया था? ऐसे ऐसे गुरुदेव ने बताया। हाँ इस प्रकार से। बेटा इधर देखो, त्यागी की तरफ, इधर देखो, जो ये वृक्ष दिखाई पड़ रहा है, हाँ गुरुदेव। वृक्ष की जो डाली दिखाई पड़ रही तुम्हें, यही तुम्हारा लक्ष्य होगी। और इस डाली पर निशाना लगाओ, दाहिने पैर को आगे बढ़ाते हुए बाईं आंख को बंद करके दाहिनी आंख से निशाना लगाओ बेटा। जिस समय मैं नंबर 3 बोलूं उसी वक्त बाण को छोड़ना है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। पागल कहीं का, ये तो 2-4 फुट आगे नहीं गया तेरा बाण, जो 2-4 किलोमीटर का रेंज करना होगा, तब क्या करोगे? त्यागी, गुरुदेव मुझे बतला देंगे, मैं फिर से ट्राई लेता हूँ। हाँ बेटा, दाहिना पैर आगे बढ़ाओ, बाईं आंख को बंद करके दाहिनी आंख से निशाना लगाओ उस वृक्ष की डाली पर। तैयार हो जाओ बेटा जालंधर। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। देखा गुरुदेव, मैंने इस डाल को तोड़ दिया। धन्य हो बेटा जालंधर, तुम धनुष बाण चलाना, तलवार चलाना, ये सब सीख गए। बेटा त्यागी, बेटा त्यागी, जालंधर को अब मल्ल युद्ध करना तुम सिखाओ। गुरुदेव ये मल्लयुद्ध क्या होता है? मल्ल युद्ध ऐसा होता है पुत्र, जब कोई अस्त्र शस्त्र नहीं होता है तो शत्रु से कैसे विजय प्राप्त किया जाता, कैसे उससे युद्ध किया जाता है। सत्य कहते हो गुरुदेव। अगर गुरुदेव हमसे कोई शत्रु मुझसे युद्ध करेगा तो मैं इसे कैसे प्राप्त करूंगा और कैसे मैं विजय प्राप्त करूंगा? हाँ वही तो पुत्र है ना, जब अस्त्र शस्त्र कोई नहीं होगा तो शत्रु से तुम्हारा मल्ल युद्ध होगा, और मल्ल युद्ध
करना या सीख गए तो शत्रु से विजय प्राप्त कर सकते हो पुत्र। इसलिए बेटा त्यागी, तुम तो मल्ल युद्ध करने में बहुत निपुण हो, सिखलाओ बेटा जालंधर। तैयार। अरे रुक जाओ, तैयार तो हो गुरुदेव। आश्रम पर एक टीप उप धरे हैं नूरा मिनट हैं? अब यूं नहीं पता गाठी ग्वाड़ हमार फूटत या जालंधर क्या? अरे नहीं बेटा, ऐसा मत करना, क्योंकि वो बहुत बालक है, उसको समझा देना, सब बता देना। चलो ठीक है गुरुदेव, हम बतला देंगे।